क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हमें बचपन से ही यह क्यों बताया जाता है कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। इनफैक्ट स्कूल से लेकर हमारे घर तक हमें यही सिखाया जाता है कि इंसान को नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए और हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। दरअसल दोस्तों, उसके पीछे बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। इंसान जो सोचता है, जिस तरह का उसका प्रोसेस ऑफ थॉट होता है, वो इंसान उसी तरह का बनता चला जाता है। एग्जाम्पल के हिसाब से देखा जाए तो एक इंसान अपने बारे में हमेशा कुछ बुरा सोचता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता है कि हम अपने ही बारे में गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जिस चीज को सोचते हैं उसको गलत नहीं मानते हैं। जैसे कि वह सोचने लगते हैं, कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दिया जाए, कहीं मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वो काम कैसे कर पाऊंगा, या जो लोगों के साथ रिलेशनशिप है खराब ना हो जाए। इस तरह की चीजों को लेकर हमेशा ओवर थिंकिंग सोचते रहते हैं। क्या आप सोच रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करूं या ना करूं? तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या कुछ अच्छा होने वाला है, तो इसका जवाब है हरगिज नहीं। जब तक इंसान खुश होने के बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक आप खुशियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में 7 ऐसे स्टेप बताने वाला हूँ मैनिफेस्टेशन के बारे में, जो आपके जीवन के गेम को बदल के रख देगी। क्योंकि यह बात सच है कि इंसान के लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता। जिस तरह से खुशियाँ हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है कि उसी तरह से सैडनेस भी हमारे जीवन का ही एक हिस्सा है। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि लोगों को ऐसा लगता है कि उनके अगल बगल के लोगों का लाइफ हमारे लाइफ से ज्यादा ही परफेक्ट है, या जिस इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा है उसका लाइफ पूरी तरह से परफेक्ट है। लेकिन कड़वा सच तो यह है कि कोई भी इंसान एक बेहतरीन जीवन नहीं जी रहा है, सिवाय उसके जिसने इस सच को एक्सेप्ट कर लिया है। इस पावरफुल मैनिफेस्टेशन में सबसे अच्छी पहली बात है, वह है क्लियरिटी, स्पष्टता। आपको बिल्कुल स्पष्ट पता होना चाहिए आप क्या चाहते हैं। वैसे तो ये बात आप पहले भी सुने होंगे कि ड्रीम क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। आज मैं आपको ऐसे बातें बताने वाला हूँ जिसके बारे में आप कभी सोचते नहीं है, विचार नहीं करते हैं, क्योंकि आपके पास वो क्लियरिटी नहीं होती है। इसलिए आप मैनिफेस्टेशन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनको अचीव नहीं कर पाते। सबसे पहले अब आपको ये समझना है कि आपको चाहिए क्या। इसको बड़े ही गहराई से समझने की कोशिश करें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही खास है। थोड़ा भी स्किप नहीं करेंगे। जितने भी टॉपिक बताए जाएंगे उनमें से सब कुछ आपको एक नएपन का एहसास कराता रहेगा। आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। जो आप हासिल करना चाहते हैं वो चाहिए ही चाहिए। अगर आपको ये मर्सिडीज बेंज कार चाहिए 1 करोड़ की, तो फिर आपको क्लियर पता होना चाहिए कि वो इंसान जो 1 करोड़ की मर्सिडीज कार अफोर्ड कर रहा है, तो वो कैसे सोचता होगा, वो कैसे एक्शन लेता होगा, उसका वर्क ठीक कैसा होगा, वो रिलेशनशिप कैसे हैंडल करता है, वो किस तरह के काम को करते हैं, अपने बिजनेस के सिस्टम को कैसे मैनेज करते हैं। ये पूरा के पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। हमें लगता है कि आप क्लियर हो गए होंगे जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं ना। तो कमाल की बात तो ये है कि आपके अंदर का छुपा हुआ वो इंसान निकल के सामने आ जाता है जब आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करते हैं। तो आपको क्या चाहिए, इसके लिए एक विजन बोर्ड बना सकते हैं, माइंड मैप बना सकते हैं। बस आपको लिखना है, बड़ा साफ साफ ड्राइंग करिए, पेंटिंग करिए, चाहे आप कुछ भी करिए, लेकिन आपको साफ साफ पता होना चाहिए आपको जीवन में क्या चाहिए। इस वीडियो में बताए गए 7 पॉइंट को फॉलो कर गए तो जो परिणाम निकलेगा वो किसी मिरेकल से कम नहीं होगा, एकदम से जादू जैसा लगने लगेगा। इस पावरफुल मैनिफेस्टेशन में दूसरा सबसे बेहतरीन पॉइंट है, वो है अटूट विश्वास, भरोसा। जब भी आप किसी लक्ष्य के लिए निकलेंगे ना, तो यकीन मानिए वो लक्ष्य ऐसा होगा जो कंफर्ट जोन से बाहर होगा। कंफर्टली मिल जाता तो अब तक मिल गया होता। अगर आपको कोई चीज मिल चुकी है तो फिर उसका गोल क्यों बनाते हैं, मैनिफेस्टेशन क्यों करते हैं? तो यह निश्चय है जो आप ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं, वो कंफर्ट जोन के बाहर। उस कंफर्ट जोन से बाहर वाली चीज को सच में अपने जीवन में लाना चाहते हैं ना, तो आपको अंदर से उसकी आवाज आनी चाहिए कि मैं ये डिजर्व करता हूँ और यूनिवर्स ये मुझे ला के देगा जो मैं मांग रहा हूँ, उसके लिए कैपेबल हूँ, उसे डिजर्व करता हूँ, यूनिवर्स मुझे इसे लाकर जरूर दिलाएगा। आपको डाउट नहीं होना चाहिए, मन में थोड़ा सा भी शंका उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जो आज आप मांग रहे हैं ना, उसका 10% भी आपने अचीव नहीं किए होंगे। आज अगर आपको चाहिए एक 30 लाख की गाड़ी और आपके पास पुरानी सी 2 व्हीलर है, लेकिन आपको भरोसा नहीं है, तो कोई भी चीजें आगे बढ़ने वाली नहीं है। आप अपने पास्ट को इरेज कर दीजिए। जो आज तक हुआ वो हो गया। आज आपकी जिंदगी का नया दिन है, नई शुरुआत है, और आज आपकी जिंदगी का पहला दिन है। आप अपने दिमाग के हर डाउट को खत्म कर दीजिए। जब आपके मन में संदेह है तो आप सवाल करिए और आपका डाउट खत्म हो जाएगा। बहुत
बहुत बार यूनिवर्स भी आपका टेस्ट लेता है। इस तरह का आइडिया आपके अंदर से आने लगेंगे कि शायद आप जो हासिल करना चाहते हैं वह बड़ा भारी है, तकलीफ होगा, शायद आपसे ना हो पाए, तो आपको टेस्ट को पास करते चले जाना है, अटूट भरोसा रखना होगा आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तीसरा जो काम करता है मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए वह है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या है कि जो भी चीजें आप हासिल करना चाहते हैं और जैसा इंसान आप बनना चाहते हैं, तो आंखें बंद करके और गुड मेंटली इमोशन स्टेट में जाइए और कल्पना करिए जो आपको चाहिए वो ऑलरेडी मिल चुका है। जो गाड़ी आपको चाहिए, जो रैंक चाहिए, जो लाइफ स्टाइल चाहिए वो आपको मिल चुका है, उसका कल्पना करिए। फोटो, उसका वीडियो आपके दिमाग में होना चाहिए। ना सिर्फ उस दिन का विजुअलाइजेशन करिए जो आप हासिल करना चाहते हैं, बल्कि आप ये भी विजुअलाइज करिए कि आप जिस तरह का इंसान बनना चाहते हैं वो इंसान आप बन गए हैं। आप उसी की तरह सोच रहे हैं, उसी की तरह काम कर रहे हैं, उसी की तरह से बात कर रहे हैं और पूरे दिन को उसी की तरह व्यतीत कर रहे हैं। जो इंसान उस समय को सच में जीता है, जब आप विजुअलाइज करें तो याद रखिए बात सिर्फ सोचने की नहीं है, आपके शरीर का रोम रोम इस फीलिंग से सराबोर हो जाना चाहिए। जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया। विजुअलाइजेशन का पावर है। फीलिंग्स जब तक आप फील नहीं करेंगे ना, बदलने वाली नहीं है। यह वीडियो साधारण नहीं है, यह एक अपने आप में एक्स्ट्रा है। जो बताया जा रहा है ना, उस पर आप अमल करिए तो आपके लाइफ में कमाल के बदलाव लाएगा। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना चाहिए, अपने पूरे मित्र मंडली को शेयर करिए। जो चौथी पॉइंट है, चौथी चीज है जो आपको सपना पूरा करना है, उसके अनुसार हर रोज आपको एक्शन लेना चाहिए। आपकी एक भ्रांति है, मिथ है, मिसकंसेप्शन है मैनिफेस्टेशन के बारे में। लोग मैनिफेस्टेशन को विजुअलाइजेशन से कंफ्यूज कर देते हैं। मैनिफेस्टेशन क्या है? अपने सपनों को हकीकत में बदलना उसे बोलते हैं। मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन क्या है? आंखें बंद करके सोफे या अपनी कुर्सी पर बैठना और सोचना जो आपको चाहिए वो आपको मिल गया है। विजुअलाइजेशन में मैनिफेस्टेशन का मात्र एक हिस्सा है। मैनिफेस्टेशन में 7 चीजें लगती है, जबकि विजुअलाइजेशन में सिर्फ एक। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, रिमाइंडर देना चाहूंगा। सिर्फ घर पर मेडिटेशन ध्यान मुद्रा में बैठकर ये सोचते रहने से मुझे वो गाड़ी मिल गई, मुझे वो रैंक मिल गई, बैंक बैलेंस हो गया, फॉरेन टूर मिल गई, अगर उससे होता तो होता, सब काम बन जाते हैं। एक्शन द गेम चेंजर। एक्शन के बिना मैनिफेस्टेशन में कुछ भी आगे होने वाला नहीं। जब आप एक्शन लेते हैं ना, तो आप यूनिवर्स को दिखाते हैं कि आपको सच में अपने सपनों पर भरोसा है और आपको भी अटूट भरोसा है एक दिन वे हासिल जरूर होगा। तो अपना विजन सेट करिए, पर बैठे मत रहिए कि ऑटोमेटिकली आपके झोली में आकर गिर जाएगा। आपको बड़ा ही क्लियरली डिफाइन करना होगा कि कौन सा वो एक्शन है जो आपको और आपके ड्रीम को हकीकत में बदलने में मदद करेगा। तो देर किस बात की है, एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन सा काम रोज करनी है और कामों के बीच पीछे पड़ जाइए। जैसे ही आप किसी नए ड्रीम के लिए मैनिफेस्टेशन शुरू करते हैं, तो फिर आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आप पहले नहीं किए। मतलब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, और कंफर्ट जोन से बाहर आना मुश्किल है। 2-3 दिन तो हो सकता है, लेकिन उसके बाद हम वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। मैं आपको अभी से आगाह कर दे रहा हूं कि आप कंफर्ट जोन में वापस मत जाइएगा। आपके सपनों के लिए जो जो काम करने जरूरी है वो लगातार बार बार करते रहिए। पॉइंट नंबर 5, अपने लक्ष्य पर फोकस रहिए। कितना भी डाउट आ जाए, कितना भी डिस्ट्रक्शन आ जाए, जैसे ही आप एक्शन लेना शुरू करेंगे, किसी बड़ी चीज पर काम करना शुरू करेंगे, तो आप एक फेथ के साथ आगे बढ़िएगा। कायनात आपकी टेस्ट लेना शुरू करेगी। और टेस्ट कैसे करेगी? आपके मन में एक आवाज आएगी, अरे भाई इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब जब आपको अपना लक्ष्य पूरा होता ना दिखाई दे, तो लक्ष्य को बदलिए नहीं, वहाँ पर काम करने के तरीके को बदलना होगा। आपको चाहिए एक BMW चमचमाती हुई 1 करोड़ की कार। अब आप उसके लिए काम कर रहे थे, बीच में कुछ कठिनाइयां आ गई, तो आप ऐसा मत सोचिए कि चल भाई मैं महिंद्रा के XUV 500 ले लेते हैं। आप 1 करोड़ की गाड़ी लेने वाले थे, थोड़ी सी मुश्किलें आई तो आप 20 लाख की गाड़ी पर आ गए। यानी कि आप अपने सपनों को ले क्लियर नहीं है। आप सोचते हैं कि एक विला बनवाऊंगा 10 कमरों वाला, थोड़ा सा मुश्किल आई तो 2 कमरों के मकान के लिए तैयार हो गए। आपका खुद का मन आपको बहलाने का कोशिश करेगा, टेस्ट लेगा, टेस्ट में फेल नहीं होना, लगातार आगे बढ़ते जाना है। इस 5वीं चीज को सजा के अपने दिमाग में रखिएगा। 6ठी चीज है ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद का भाव। भाई कई बार जब हम धन्यवाद करते हैं ना, तो हमारे मन में किंतु परंतु के सवाल उठते हैं, मन में लालच की भावना उठ जाती है। बिना लालच के धन्यवाद करें कि हमें मालिक आपने जो चीजें दे रखी है उसके लिए धन्यवाद, आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यूनिवर्स हमारे विचार को नहीं सुन सकती,
लेकिन हमारे वाइब्रेशन को महसूस कर सकती है। और हमारे वाइब्रेशन कहाँ से लिंक होती है, तो हमारे इमोशन से। जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप नाराज होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, गिल्टी फील करते हैं, तो उस समय आप लो वाइब्रेशन पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप लव से, प्यार से सरोबोर हैं, खुश हैं, तो पीस ऑफ माइंड आपके पास है, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड के भाव में है, तो फिर आप हाई वाइब्रेशन में काम करते हैं। रूल बड़ा सिंपल है, आपके वाइब्रेशन के हिसाब से आपको परिणाम मिलेगा। जिन चीजों का आप आज एंजॉय कर रहे हैं वह लाखों करोड़ों लोगों का सपना है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं कि शाम को खाना खाया तो सुबह को मिलेगा कि नहीं। ऐसे लाखों लोग हैं, शाम को सोया तो सुबह को उठा नहीं। जिंदगी में आज जो है आपके पास, इस सब का शुक्र अदा करें और दिल से, पूरे शिद्दत से। ग्रेटिट्यूड एक ऐसा भाषा है कि कायनात का दरवाजा खोल के रख देगा। सातवीं जो बहुत ही पावरफुल चीज है, लेट यूनिवर्स हैंडल द डिटेल्स। यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। आप रोज विजुलाइज करते हैं, आप क्लियर हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको भरोसा है, आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, फोकस से अड़िग होकर काम करने लगे हैं, तो आपका काम इतना ही था, यही करना था। यह सातवीं चीज बहुत ही सरल और आसान है। अगर आप इसके पहले 1 से लेकर 6 तक ठीक से कर रहे हैं, तो फिर यूनिवर्स, कायनात को अपना करने दीजिए। आपको जो चाहिए, कब, किस भाव में आपके पास आएगा, वह डिटेल आप यूनिवर्स को सौंप दीजिए। कभी कभी मुश्किलें लगने लगता है, आप अन्यथा किसी अन्य चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर अपने आप को कंट्रोल करें तो बेहतर चीज है। आपका मेहनत, आपका भरोसा, आपका विश्वास, लेकिन परिणाम कई बार आपके हाथों में नहीं होता। जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, उसको कभी कभी उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे जैसे हम अपने जीवन में मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो चीजें बदलने लगती हैं, हालात बदलने लगती हैं, सिचुएशन बदलने लगती है। उसके अनुसार हो सकता है हमारा प्लान बदलने लग जाए। जो चाहिए वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। टाइमिंग थोड़ा बदल जाए तो आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। टाइमिंग और रास्ता थोड़ा अलग अलग हो सकता है। उसके लिए यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। आप अपना काम करें, जज मत करिए ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है। अगर हर इंसान हर चीज को जज करते रहे, राइट या रॉन्ग बोलते रहे, तो आप ये उसी पर भरोसा कर बैठेंगे। जिंदगी में कई बार बड़ी बड़ी जंग जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयाँ हारनी होती है। जो भी आपको फेलियर मिलती है, तो धैर्य के साथ उसको झेलते जाएं। यूनिवर्स के काम के बीच में मत आइए। हर चीज का अपना एक समय है। धान गेहूं की बुआई होती है तो 6 महीने पर कटाई भी होती है। एक बच्चा है तो उसका भी 9 महीने में जन्म होता है। जो आप चाहते हैं मिलेगा, लेकिन धैर्य रखिए। टाइमिंग यूनिवर्स को देखने दीजिए। अगर अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं, तो यह पक्का है आप अपने जीवन के प्रति लक्ष्यों के समर्पित